पास एक इनविटेशन लेकर के पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि आपको एक ड्रेस कोड में हमारे कॉन्फ्रेंस में आपको आना है। धर्म संवाद की वो विश्व की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, जहां पूरे देश भर से लोग अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर आए थे। उस समय जब स्वामी विवेकानंद जी को एक ड्रेस कोड का अमेरिकन ने बोला कि आपको इस ड्रेस कोड में वहां पर उपस्थित होना है, वो ड्रेस कोड एक सूट, शर्ट, टाई, ऐसा ड्रेस कोड उन्होंने दिया गया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी धोती कुर्ते में वहां पर पहुंच जाते हैं। अमेरिकन उनको देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत नाराज होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब पहले क्रमांक पर उनको भाषण देना था, पहले नंबर पर उनको उनकी स्पीच देनी थी, उसको काट करके सबसे अंतिम में उनका भाषण कर देते और सबको 10-10 मिनट का समय वहां पर विवेकानंद जी को आखिरी के कार्यक्रम के 2 मिनट दिए जाते हैं और ये कहते हुए मजाक उड़ाते हैं, अरे तो धोती कुर्ते में आया है, इसको सुनेगा कौन। वो चाहते थे उनका अपमान हो, उनकी बेइज्जती हो। लेकिन सबके बोलने के पश्चात जब स्वामी विवेकानंद जी उनकी ऐतिहासिक शिकागो की स्पीच के लिए जब मंच पर चढ़ते हैं और मंच पे चढ़ के वो जब पहली लाइन ऐसी बोलते हैं मित्रों, जब पूरे ऐसी लाइन जो उसको सुनते ही पूरे 8000 लोगों से भरा हुआ वो कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। वो कहते हैं, माय डियर अमेरिकन सिस्टर और ब्रदर्स। आज तक किसी ने वहां पर ऐसा कहकर किसी को संबोधित नहीं किया, ऐसी लाइन वो वहां पर बोलते हैं। और उनका वहां पर 1.5 घंटे तक वहां पर उनका भाषण चलता है और 1.5 घंटे तक वहां से पूरा 8000 लोगों से भरा हुआ वो कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से बीच बीच में अखबार में एक पत्रकार एक न्यूज छापता है कि उन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं, उस देश में इंग्लिश मिशनरी को भेजना एक बेवकूफी होगी। उन्होंने पूरे भारत को वहां पर रिप्रेजेंट किया। आज ऐसे ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी स्वामी विवेकानंद जी के अनेक उद्देश्यों को लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी काम करता आया है। विद्यार्थी परिषद ने अपने शुरुआत से ही इस देश के युवाओं को सही राह दिखाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी परिषद में जो हम व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, हमने शुरुआत से एक लक्ष्य रखा कि सत्ता नहीं समाज परिवर्तन करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा मित्रों कि विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं है, बल्कि कोई गतिविधि करने या किसी को नेता बनाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि विद्यार्थी परिषद एक वन लाइफ वन मिशन है। समाज में हम कैसे काम करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, एक पर्यावरण के बारे में, भारत की वास्तविक पहचान के बारे में अवगत कराने वाला और काम करने वाला संगठन है। आज 21वीं सदी में हम खड़े हैं तो किसी को जापान में जाकर के माफी मांगनी पड़ रही है, किसी को जलियांवाला बाग में आकर के माफी मांगनी पड़ रही है, किसी को अपने पूर्वजों के कारण अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के माफी मांगनी पड़ रही है। लेकिन जब आज 21वीं सदी में हम खड़े हैं तो मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए इस देश के किसी व्यक्ति को बाहर जाकर के किसी चीज की माफी मांगने की दुनिया को देने का काम किया है। मित्रों, हमारे पास तो स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने